मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबों का मेरा इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। बच्चे, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाऊं, ज़रा आज इस वर्तमान दुनिया के स्वरूप को परख लिया जाए। आज इस पूरे पृथ्वी पर 7 महादेशों का समूह है, जो पूरे पृथ्वी के 29% भूमि अपने पास रखते हैं। विद्यार्थियों, ये 7 महादेशों का स्वरूप इस प्रकार है। पश्चिम से परखा जाए तो उत्तर अमेरिका और इसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। अंध महासागर के पार करने के पश्चात अफ्रीका महादेश और अफ्रीका महादेश के जस्ट ऊपर ही यूरोप महादेश है, जिनमें शामिल देशों का स्वरूप फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली वगैरह सारे देश आते हैं। यूरोप महादेश के बगल में हमारा एशिया महादेश है, जिसका भारत दक्षिणतम विस्तार है। इस एशिया महादेश के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महादेश और अंत में अंटार्कटिका महादेश है। विद्यार्थियों, ये सभी महादेश आज दुनिया के पूरी भूमि के स्वरूप को अपने साथ विद्यमान किए हुए हैं। मैं अब आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाने जा रहा हूँ। अभी आपके नज़रों के सामने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कुछ प्लेटें दिखाई देने लगे होंगे। बच्चे, सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग तुजो विल्सन ने सन 1965 ईस्वी में किया, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन W.J. मॉर्गन ने सन 1967 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के परपट्टी 6 बड़ी व 9 छोटी प्लेटों से बनी है, जिनमें W.J. मॉर्गन ने बड़ी प्लेटों का नाम इस प्रकार रखा: नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। बच्चे, W.J. मॉर्गन के अनुसार ये 6 बड़े प्लेटें हैं। उन्होंने कुछ छोटी प्लेटों का भी जिक्र किए हैं, जो इस प्रकार है: जुआन द फूका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकोज प्लेट, नजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, अरेबियन प्लेट इत्यादि। ये सभी के सभी छोटी प्लेटें हैं। इन्हीं प्लेटों के अलग अलग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। एक और मान्यता के अनुसार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से पूर्व एक जर्मन भूवैज्ञानिक हुए, जिनका नाम अल्फ्रेड वेगनर था। उन्होंने कहा था कि ये जो आज सभी अलग अलग प्लेटें दिखाई दे रही हैं, हजारों वर्ष पूर्व कभी एक साथ हुआ करती थी, जिन्होंने उसका नाम पैंजिया दिया। पैंजिया को उन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसमें उत्तर वाला भाग लॉरेशिया प्लेट या अंगारा लैंड कहलाता है। अंगारा लैंड में 2 और प्लेट आते हैं, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया तथा नॉर्थ अमेरिका। इसके दक्षिण वाले भाग को उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा, जिनमें शामिल प्लेटों का नाम इस प्रकार उन्होंने दिया: अफ्रीका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, इंडिया प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट तथा अंटार्कटिका प्लेट। उन्होंने इन सभी प्लेटों को कहा था कि ये पृथ्वी के अंदर कुछ भूगर्भिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके अनुसार ये खंडित हुआ करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो आज दुनिया ऐसी है, ये आने वाले समय में भी ऐसी न रह पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी के जो अनेक प्लेटें हैं, अनवरत गति करते रहेंगे, और इस प्रकार उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन को प्रतिपादन करने का स्वरूप दिए। तो अब आते हैं विद्यार्थियों, महाद्वीपीय विस्थापन को समझते हैं। आपकी नज़रों के सामने ये पृथ्वी के कुछ स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, ये पृथ्वी के सभी भूभाग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के ही तहत अपने अलग अलग स्वरूपों में खंडित हो रहे हैं, जिसमें से गोंडवाना लैंड का हमारा भारतीय भूखंड उत्तर की ओर गति करते हुए यूरेशिया प्लेट से टकराएगा।
बच्चे, आपको याद होने चाहिए कि यूरेशिया प्लेट के नीचे एक तेथिस सागर हुआ करता था। इसी तेथिस सागर से गोंडवाना लैंड का भाग हमारा भारत टकराने वाला है। जब भारत इस तेथिस सागर के नज़दीक पहुंचा, सागर को ये काफ़ी जोरदार दबाव देने लगा, जिससे तेथिस सागर के गाद व अवसाद प्रेशर के वजह से ये ऊपर की ओर उठने लगे, जिससे यही तेथिस सागर के गाद व अवसाद इस दुनिया के सबसे बड़े पर्वतमालाओं का समूह के रूप में उभरा, जो आपके नज़रों के सामने दिखाई दे रहा होगा। बच्चे, इसे पूरी दुनिया आज माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय के नाम से जानती है, जो आज वर्तमान नेपाल में स्थित है। इसे वहाँ पर सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इस पर्वत को कहा जाता है कि यह एक नवीन व वलित पर्वत है, यानी ये अनवरत विकास कर रहा है। तो इस प्रकार आज हमने आपको प्लेट विवर्तनिक और हिमालय के